समाधान। भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव 1000 मूल नायक श्री महावीर स्वामी की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। मुनिवर रहे सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवास नए भोपाल के साकेत नगर कॉलोनी स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण में चल रहा है और वहीं आज का यह संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं भोपाल की समस्त जैन समाज और साकेत नगर कॉलोनी की जो समिति है, भावना योग समिति है, उनकी ओर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बोले मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि आगामी 7, 8, 9 फरवरी को यहाँ नए भोपाल के साकेत नगर कॉलोनी के सुभाष गार्डन में भव्य पांडाल के अंतर्गत त्रिदिवसीय मुनिश्री द्वारा प्रवर्तित भावना योग शिविर का एक बृहद आयोजन संपन्न हो रहा है, जिसके लिए टारगेट तो बहुत कम थे लेकिन बढ़ते बढ़ते 3000 तक की संख्या आ गई है। बंधुओं, यह भावना योग की लोकप्रियता का प्रमाण है। बंधुओं, यह कल प्रातः 7 बजे से चलेगा और 9 बजे तक चलेगा और जिन लोगों और यह सीधा प्रसारण जनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। पूरे देश विदेश में जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, आप वहीं से बैठे सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और बता दूं, जिनको दैनंदिन अभिषेक का नियम है उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है अभी तात्कालिक कि 9 बजे बाद शिविर के उपरांत आपको यहाँ श्री जी का अभिषेक उपलब्ध रहेगा। हाँ, जो नहीं कर पाए वो यहाँ 9 बजे कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो उसके लिए किट की व्यवस्था थी वो यहाँ उपलब्ध है, यहाँ साकेत नगर जनवारी में, और वितरण जारी है। आप जो यहाँ उपस्थित हैं 10 बजे तक तो यहाँ पर रहेगा व्यवस्था, आप ले लीजिए। और जो नहीं ले पाए किसी कारण से तो कल आपको वहाँ वो शिविर स्थल पर भी उपलब्ध रहेगा। बंधुओं, आज हमारे बीच दर्शनोदय क्षेत्र सुबौन जी के नवनिर्वाचित कमेटी के महामंत्री श्री विपिन सिंह है, श्री विजय धुर्रा के नेतृत्व में सुबौन जी की पूरी कमेटी आई है। पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपने अध्यक्ष भी आए हैं अपनी बात रखने के लिए। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया सभी खड़े हो जाएं और अपनी बात रख दें और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस मैल जैन। अच्छा हाँ, अतिशय क्षेत्र दर्शनोदय तीर्थ सुबौन जी अशोक नगर से पूरी कमेटी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अध्यक्ष अरविंद जी, टिंगू महामंत्री विपिन जी, शैलेंद्र जी, विनोद जी और राजीव भाई सभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना नमन और नमोस्तु अर्पित करते हैं। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु अर्पित करते हुए, गुरुदेव अभी जब सतनावासी हमारे यहाँ मंचासीन थे, मुझे वो दृश्य याद आ रहा था कि हम लोग उस चातुर्मास के लिए कटनी में खम्भ गाड़ कर बैठे थे और कटनी में ही बाबू और जबलपुर की ओर, जबलपुर कटनी के मध्य की वो घटना है। आपका 1998 में अशोकनगर में ऐतिहासिक प्रवेश हुआ और उस प्रवेश को हम पूरे रास्ते अशोकनगर से चल के यहाँ तक याद करते आ रहे थे। गुरुदेव, हम सुबौन जी कमेटी ये निवेदन लेके आई कि आपके चरण पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए मध्य प्रदेश में पुनः आ गए हैं। 187 किलोमीटर यहाँ से थुबौन जी है। आपके पावन चरण दर्शनोदय तीर्थ थुबौन जी पर पड़े, थुबौन जी के खड़े बाबा के श्री महाभिषेक आपके श्री सानिध्य में हो, ये हम मंगल भावना लेकर आए हैं। गुरुदेव, मैं प्रार्थना कर रहा हूं पूरी कमेटी की ओर से, हमने आपके साथ बरसों व्यवहार किया, अब हम चाहते हैं कि ये कदम थुबौन जी की ओर बढ़े। 1998 में जो हमने आपके श्री आशीर्वाद से धर्म प्रभावना की थी, आज वो दौर बदल गया है। गुरुदेव, नए दौर में हम धर्म की प्रभावना कैसे करें और तीर्थ क्षेत्र से भक्तों को कैसे जोड़ें, पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन और आशीर्वाद। नए दौर में धर्म की प्रभावना कैसे करें
और तीर्थ क्षेत्र से भक्तों को कैसे जोड़े, इनने बहुत बड़े दौर से अपनी बात कही। देखिए, नए दौर में अगर धर्म की प्रभावना करना है तो हमें नए तरीके से करना होगा। आज के समय में हमें धर्म की व्यवहारिक व्याख्या करनी होगी, युगानुरूप व्याख्या करना होगा। हम लोगों की एक कमी है जो मैं विगत कई वर्षों से महसूस करता हूँ। हम रिचुअल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, धार्मिक क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि हमें स्पिरिचुअल दृष्टिकोण रखना चाहिए, आध्यात्मिकता की ओर लोगों को मोड़ना चाहिए। जब तक हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर नहीं मुड़ेंगे, आज की नई पीढ़ी को हम स्थायी रूप से धर्म से नहीं जोड़ पाएंगे। हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में लोगों को जोड़ने के लिए तो प्रयास करना पड़ता है, पर जो मोटिवेटर्स आते हैं, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का लेक्चर देने के लिए आते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में आते हैं, 5 स्टार होटलों में उनके कार्यक्रम होते हैं, तो लोग मोटी रकम देकर वहाँ जाते हैं, जबकि वो हमारी ही बात बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को थोपना शुरू कर दिया, धर्म की भावना जगाने में हम पिछड़ रहे हैं। हमारे धर्म के जो मूलभूत तत्व है उसकी हमें व्याख्या करनी चाहिए, उसे ठीक तरीके से समझाना चाहिए, और लोगों को हमें इस बात के लिए लोगों के हृदय में ये बात बिठाना चाहिए कि धर्म हमारे जीवन का अंग है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। वो हमारा धर्म हमारे पूजा स्थलों तक सीमित नहीं है, वो हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार को नियंत्रित करने का साधन है, जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। जब तक हम इस तरह की व्याख्या नहीं करेंगे, तब तक लोगों में धर्म के प्रति स्थायी आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा और लोग अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाएंगे। और मैं कहता हूँ, आध्यात्मिकता जोड़ दें तो फिर तीर्थों के प्रति जाने की बात तो बहुत दूर की बात है, लोगों का जीवन ही तीर्थ बनना शुरू हो जाएगा और एक स्थायी आकर्षण है। गुरुदेव, हाँ, आपसे आप 1987 में आचार्य गुरुदेव के साथ में दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर आपका चातुर्मास हुआ था। कोई संस्मरण हो तो हमें कृपया करके बताइए। थुबोन जी की बात आपने कही है। थुबोन जी क्षेत्र में अच्छे आपने उसका नाम दर्शनोदय कर दिया, हम लोग जवान पर थुबोन जी बैठा हुआ है। तो 1987 का चातुर्मास, वो चातुर्मास मलेरिया के प्रकोप से ग्रसित चातुर्मास था। मुझे जीवन में पहली बार बुखार वहीं आया, बुखार क्या होता वहीं देखा, और सबसे पहला बुखार मुझे आया, और पूरे 4 महीने जितने लोग आए, 2 महीने तक तो मलेरिया का ऐसा प्रकोप रहा कि संघ तो बीमार पड़ा ही, जो श्रावक जन आए वो भी बीमार हुए। आचार्य महाराज भी बहुत गंभीरता से बीमार थे। 2 प्रसंग सुनाता हूं। मुझे जब बुखार आया, 104 बुखार था। गुरुदेव को मालूम पड़ा, 10 बज रहे, 9:45 आहारचर्या का टाइम, 104 बुखार। गुरुदेव मेरे कक्ष में आए, देखा, बोले बुखार तेज है, ऐसे में आहार में कैसे निकलोगे? बोले जी गुरुदेव, जब बुखार उतरेगा तब निकलूंगा। गुरुदेव ने कहा बस समय सार याद करो, समय सार याद करो। देखो गुरु की कृपा, 104 बुखार में क्या कह रहे हैं? दवाई की बात नहीं कर रहे हैं। और बाहर ब्रह्मचारी संजय थे, बोले इनकी औषधि की व्यवस्था करो। मुझसे कहा समय सार याद करो, ब्रह्मचारी से कहा इनकी औषधि की व्यवस्था करो, और ज्वर उतरने के बाद आहार को उठाना। मैं गुरुदेव को नमन किया, बोले जी गुरुदेव, और मैं अपने में खोया। आधा पौन घंटे बाद मेरे शरीर से पसीना उतरना आना शुरू हुआ, और लगभग 1:15 बजे मेरा टेम्परेचर 98 पे आ गया। मैं 1 बजे आहारचर्या को उठा। उस समय जो अंतर्मुखता हुई, उस अंतर्मुखता से ज्वर का वेग शांत हुआ। हालांकि मलेरिया एक टाइम ड्यूरेशन तक आता है, फिर धीरे से उतरता है, लेकिन आप अपने भाव को शांत रखो तो ज़्यादा जल्दी ठीक होता है। इसे कई 107 में भी मेरे साथ ऐसा हुआ। और गुरुदेव उस समय बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े थे,
उनको कई दिनों से बुखार आ रहा था, तो वो आहार नहीं ले रहे थे, केवल सब्जी लेके आते थे। उन दिनों सब्जियां लेते थे। एक दिन उन्होंने उपवास कर लिया। उनका हमेशा लंघन पर विश्वास रहता है, लंघनम परम औषधम। उपवास कर लिया। उस दिन उनको 105 फीवर था। 48 घंटे तक फीवर रहा। सोचा फीवर डाउन करने के बाद आहार को उठाया, लेकिन फीवर आहार को उठाते समय 102 फीवर था। 102 फीवर में उठा दिया और पहले ग्लास में उन्हें सिंकोना की छाल का पाउडर दिया, जिससे क्विनोइन बनता है। सिंकोना का पाउडर बहुत कड़वा होता है, और मुनक्के में दे दिया इतना सारा, और मुंह में लिया और बाहर आ गया कड़वा होने के कारण। उनको अंतराय हो गया, वो बैठ गए। पानी की एक बूंद अंदर नहीं गई। ज्वर तो था ही, ऐसी शरीर पर मार पड़ी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। ये तो हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सबको गुरुदेव की छाया मिल रही है। चिकित्सा हुई। उस वर्ष बारिश हुई नहीं थी। आचार्य महाराज अपने कक्ष में लेटे थे। धूप बहुत तेज थी। मैं वहीं पर था। उस घड़ी उन्हें 103 फीवर था। जगन मोहन लाल जी शास्त्री और कुछ विद्वान गुरु चरणों में दर्शनार्थ आए। गुरुदेव के दर्शन किए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, आचार्य महाराज कैसा लग रहा है? एक योगी की दृष्टि पहचानो आप। 103 फीवर, शरीर शिथिल, बाहर गर्मी तेज, वो लेटे हुए हैं और उनसे पूछा जा रहा है कैसा लग रहा है। गुरुदेव ने सहज मुस्कान भरते हुए कहा, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं और देख रहा हूं। औदैहिक भाव, वो चूंकि विद्वान लोग थे तो विद्वानों की भाषा में उन्होंने उत्तर दिया। औदैहिक भाव यानी कर्म के उदय से ये परिणाम आया है, मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं, बस ऐसे ही। तो ये बहुत सारे प्रसंग है, सुनाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब तुम लोग काम हो गया, पीछे वाले को तो आगे बोलिए। श्री रमेश जी कौशल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु प्रभु। मैं डॉक्टर महेंद्र जैन, रेलवे, साकेत नगर, भोपाल। गुरुवार, अच्छा वो पहले हो गए लगता है। चलिए बोलिए। पहले सत्र में रह गया था मेरा नाम। हाँ जी। सबसे पहले हमारे जेएसजी ग्रुप के आदित्य बनिया जी अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ 8:30 से 9:30 तक उनकी तरफ से ये बुलहुआ का प्रोग्राम है। सवाल करो भैया, सीधे सीधे भूमिका नहीं बनाओ, ये सब बाद में भी हो सकता है। हाँ बोलिए। गुरुवार श्रावकों के 60 आवश्यकों के अंतर्गत पूजन, अभिषेक और दान में तो मन लगता है, लेकिन अन्य 60 आवश्यकों के में बिल्कुल मन नहीं लगता है। इसके लिए हम पूजन, दान और अभिषेक तो करते हैं, लेकिन अन्य 60 आवश्यकों को नहीं कर पाते हैं। 3 बचे, स्वाध्याय, संयम, तप। तो उनके लिए तो मैं बता दे रहा हूँ फार्मूला जी। पूजन को इतना मन लगा करके करो कि पूजा में ही स्वाध्याय हो जाए। उसकी एक एक पंक्तियां देखो, स्वाध्याय हो जाएगा। और पूजन करने के पहले मुंह में पानी नहीं डालो तो तपस्या हो जाएगी। संकल्प ले लो कि जब तक मैं पूजा नहीं करूंगा, मुंह में पानी नहीं डालूंगा, तुम्हारी तपस्या हो जाएगी। समझ गए? और पूजा जब तक करो, अपनी अन्य प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर लो तो संयम भी पल जाएगा। तो 6 आवश्यक हो जाएंगे। इतना तो करो, संस्कार बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाओगे। कल जिनका प्रश्न लंबित रह गया था, श्री रविंद्र गरिमा जैन, कठनेरा, भोपाल, खड़े हो जाएं, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन, साकेत नगर। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न था, क्या वर्तमान परिदृश्य में जैन धर्म में धार्मिक कट्टरता का समावेश कराने की जरूरत है? और गुरुवर, इस प्रश्न का उत्तर मैं कुछ विशेष संदर्भों में चाह रहा था आपसे। संदर्भ 1 था अंतर्जातीय विवाह, संदर्भ 2 जनसंख्या न्यूनीकरण, संदर्भ 3 जैन नवयुवक नवयुवतियों द्वारा जैन पूजा पद्धति को आडंबर युक्त अथवा हिंदू धर्म से प्रेरित बताना, और संदर्भ 4 था जैन होते हुए अंधविश्वासों में आसक्ति। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अपने सवाल में थोड़ा संशोधन करो। कट्टरता शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। आज हमें कट्टरता नहीं, कुशलता की बात करनी चाहिए। और धर्म में दृढ़ता हो, कट्टरता नहीं। अपने धर्म में दृढ़ होना एक गुण है और कट्टर होना बुराई। दृढ़ व्यक्ति लगन के साथ धर्म का पालन करता है,
और कट्टर व्यक्ति दूसरों के प्रति असहिष्णु हो जाता है। धर्म की निष्ठा हमें असहिष्णुता का पाठ नहीं पढ़ाती, हमें पारस्परिक सहिष्णुता और सद्भाव के साथ चलना चाहिए। लेकिन जो बात आपने 4 मुद्दे उठाए हैं वो बहुत गंभीर है, जिन पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, अंतरजातीय विवाह। ये विवाह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। विधर्म विवाह जिसको हम बोले, अंतरजातीय शब्द हटा दें, विधर्म विवाह में मेल नहीं होता। इसके बड़े तथ्यात्मक रिपोर्ट आए हुए हैं। ये जैनों के लिए नहीं, सबके लिए। जितने भी इस प्रकार से विवाह हो रहे हैं वो आगे चल कर के बड़े भयानक रूप ले रहे हैं, उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमें इसे हतोत्साहित करना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने अनेक बार अपनी बात रखी है और इस पर विचार करना चाहिए। इस विधर्म विवाह का दुष्परिणाम ये है कि पारसी धर्म विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया। अब वो हजारों में ही रह गए हैं, समझ गए? इसे रोकना चाहिए। इससे हमारी व्यवस्थाएं दूर होती है। हमारी संस्कृति में जितनी जातियां हैं, जितनी मान्यताएं हैं, जितने धर्म हैं, उनका अपना एक इतिहास है। और जब तक ये जातियां सुरक्षित होगी, हमारा इतिहास सुरक्षित होगा। सबको मिलाकर खिचड़ी बना देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जातियां होनी चाहिए, जातीयता नहीं होना चाहिए। जातीयता से बचिए। तो ये जो इस तरह के विवाह हैं ये बहुत भयानक है। इसके परिणाम भयानक होंगे आने वाले दिनों में। इससे बहुत बड़े नुकसान होंगे, बल्कि होने लगे हैं। इसलिए इसके प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। प्राय लोग ऐसा बोल देते हैं कि हम तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अंततः वो होता नहीं है और आपस की मैत्री भी नहीं बन पाती और भावी जनरेशन के साथ तो बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती है। और आज इस कंसेप्ट के कारण जो आजकल लोगों का तो एकदम धर्मांतरण करने के प्रति भी रुझान होने लगा है और लोग एक अभियान पूर्वक इस तरह के कुछ चक्कर रच रहे हैं, जिससे हमारे समाज की नई पीढ़ी बड़ी भ्रमित हो रही है। इसे हमें हतोत्साहित करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। संख्या का न्यूनीकरण एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। अभी 44.45 लाख 44.45 लाख जैन हैं, ये आंकड़ों के अनुसार। यथार्थ में तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है, यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में जैनों का कोई अता पता नहीं होगा। अब जैन बढ़ाने के 2 ही उपाय हैं। या तो आप अजैनों को जैन बनाओ या अपनी संख्या बढ़ाओ। तो जैनों ने कभी किसी के धर्मांतरण के ऊपर विश्वास नहीं रखा। आज तक जैनों का इतिहास है, जैनों ने कभी धर्मांतरण को प्रेरित नहीं किया। जैन धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता, जैन धर्म हृदय परिवर्तन की बात करता है और हमें वही देखना चाहिए। तो वह समयोचित नहीं है। दूसरी बात, संख्या बढ़ाने का है तो आप लोग प्रोडक्शन बढ़ाइए, पर आप सब इतने प्रबुद्ध हैं कि उसकी तरफ ध्यान नहीं है, जबकि इसकी आवश्यकता होनी चाहिए। कम से कम 2 तो रखो, अब तो 1 पे आ गए। मेरे हिसाब से तो 3 होना चाहिए जैनियों का। हालांकि मेरी इस बात को लेकर कई लोग आपत्ति करेंगे, पर मैं एक बात कह रहा हूं कि आज के समय में संतति का नियंत्रण समाज का प्रबुद्ध और संभ्रांत वर्ग तो कर रहा है, पर पिछड़े और अशिक्षित वर्ग के लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। इससे संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे अनेक प्राणियों की अच्छी नस्लें गायब हो रही ना, वैसे मुझे लगता आने वाले दिनों में अच्छा डीएनए कम हो जाएगा। आप संख्या ही कम कर रहे हैं तो आज नहीं, आने वाले 100 वर्ष बाद एक बहुत बड़ा सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होगा। उसके लिए हमें सोचना चाहिए। हालांकि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत गंभीर समस्या है, पर उसके निराकरण के लिए भी उपाय करना चाहिए और ऐसे लोगों को तो आगे बढ़ाना चाहिए।
आज पारसियों की घटती हुई संख्या के कारण अल्पसंख्यक आयोग को भारत सरकार से पारसियों को 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट देने की अनुशंसा करनी पड़ी। कल तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए, और कम से कम 2 तो करो। अब तो 2 ही नहीं, 1 ही बहुत, उनका भी ठिकाना नहीं तो क्या होगा। और आपको बताऊं, वर्तमान जो सेंसेक्स है 2011 का, उसमें सबसे कम TFR जैनों का है। टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और समाज के प्रभुत्व वर्ग को चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में जैन धर्म की पहचान बनी रहे, जैन बचे रहें, तो उसका रास्ता अपना करके चलिए। आपने तीसरी बात जो कही कि जैनियों के यहाँ जो भी पूजा आदि की परंपरा है, ये जैनों की मौलिक परंपरा नहीं है, ये दूसरे धर्म से आई हुई परंपरा है। ये भ्रांत है। मैं आपको भारत के इतिहास से परिचित कराना चाहता हूं। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनने जैन धर्म को ठीक तरीके से नहीं जाना। डॉक्टर राखल दास बनर्जी की एक कृति है जैन स्थापत्य और कला, भारतीय ज्ञानपीठ से 3 भागों में प्रकाशित हुई। भारतीय पुरातत्व के वे बहुत अच्छे अध्येता, विश्लेषक और ज्ञाता रहे। उन्होंने अपने शोध ग्रंथ में लिखा कि भारत में मूर्ति पूजा का चलन जैनियों से हुआ है। मूर्ति पूजा जैनियों की देन है। जैनियों ने किसी से लिया नहीं, जैनियों से औरों ने लिया। और इसके कुछ प्रमुख आधार हैं। सबसे पहला आधार हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी के अवशेष। वहां एक नग्न मानव धड़ मिला जिसके सिर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, बीच का हिस्सा। डॉक्टर TN रामचंद्रन ने अपनी शोध कृति हड़प्पा एंड जैनिज्म में इस बात का उल्लेख किया कि ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले जैन लोगों में मूर्ति पूजा का चलन था। वैदिक परंपरा के भारत आगमन से पूर्व जैनियों के द्वारा मूर्ति पूजा का प्रचलन था। मंदिर थे, अवशेष थे। भगवान महावीर के काल में हमारे भगवान ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी। इसका प्रमाण सम्राट एल खारवेल के द्वारा अंकित उड़ीसा के खंडगिरी के कुमारी पर्वत की उस हाथी गुफा के 84 पंक्ति के लेख में, जिसकी शुरुआत नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी या भारतीय दर्शन नामक अपनी कृति में उस संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहा कि जैन धर्म वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है और भगवान महावीर के काल में भी ऋषभ देव की पूजा अर्चा होती थी। ऐसे अनेक प्रमाण हैं। मथुरा में एक कंकाली टीला के नाम से एक स्थान मिला जिसके अंदर एक देव निर्मित स्तूप का संदर्भ आता है। वो स्तूप इतना पुराना कि उसके निर्माण का पता नहीं, इसलिए उसे देव निर्मित स्तूप कहा जाता है। प्रोफेसर ML शर्मा ने उस पर शोध करके अपनी सम्मति प्रकट करके ये लिखा है कि उसकी ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में जीर्णोद्धार हुआ था। जीर्णोद्धार हुआ यानी भगवान पार्श्वनाथ के काल से पूर्व स्तूप में आ गया था। और वहां अनेक जिन प्रतिमाएं मिली, एक आयाक पट्ट भी मिला। इसमें इन सब के प्रमाण मिलते हैं। तो ये जैन धर्म में मूर्ति पूजा बहुत प्राचीन काल से है। पूजन और अभिषेक जैनों की परंपरा में है। ये प्राचीन काल से चलता रहा है, इसलिए इसे उस रूप में देखना चाहिए। ऐच्छिक रहा है पूजन का, अभिषेक का, लेकिन पूजा, मूर्ति पूजा का चलन जैन धर्म में प्राचीन काल से रहा है। इसमें कोई संशय नहीं। ये जैनों की मौलिक क्रिया है, किसी का अनुकरण नहीं।
चौथी बात, अंधविश्वास। जैन धर्म तो अंधविश्वास का घोर विरोधी। जैन धर्म आत्मविश्वास की बात करता है, वो आत्मा पर विश्वास करने की बात करता है, परमात्मा पर विश्वास करने की बात करता है, और आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के विश्वास की बात नहीं करता। जो जैन धर्म के मर्म को जानते हैं वे कभी डगमगाते नहीं, वे धर्म का विशुद्ध रीत्या पालन करते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाली बात नहीं होती। वो भगवान के चरणों में केवल अपनी आत्मा की विशुद्धि का भाव लेकर के जाते हैं, किसी भौतिक आकांक्षा से ग्रसित होकर नहीं। जब भौतिक आकांक्षा से वो परमात्मा के ही पास नहीं जाते तो इधर उधर जाने की जरूरत क्या है? ये लोगों का भ्रम है। हमें लोगों को जगाना चाहिए और समझाना चाहिए कि धर्म के मर्म को समझो, धर्म भाव से वही करो जो तुम्हें करना है। लोक व्यवहार की जो बातें होती है वो अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक भावनाएं तो धार्मिक भावनाएं से संपन्न होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है, और सम्यक दर्शन का कुल अर्थ यही है, सही दृष्टि को प्राप्त करना। तुम्हारी दृष्टि अगर सही नहीं हुई तो धर्म को तुम कभी अपने हृदय में घटित नहीं कर सकते। श्रीमती सुनीता जैन साकेत नगर से तैयार रहेंगे। श्री नरेंद्र जी टोंगिया आगामी त्रिदिवसीय भावना योग शिविर के बारे में, हाँ, अपने साथियों के साथ अपने आगामी त्रिदिवसीय शिव भावना योग शिविर के बारे में अपनी कुछ बातें रखें। हाँ, बोलिए। मंच पर आसीन द्वय मुनि राजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, संक्लेश परिणामों से आयु छोटी होती है, विशुद्ध परिणामों से आयु बड़ी होती है, लेकिन मनुष्य का जब जन्म होता है तभी उसकी आयु निश्चित हो जाती, तो ऐसा कैसे? संक्लेश से छोटी और विशुद्धि से बढ़ती, वाक्य को संशोधित कर लो। संक्लेश से आयु का क्षय होता है, विशुद्धि से आयु बढ़ती नहीं, क्षय रुकता है। हम जितनी आयु लेकर आए उतनी जीने की योग्यता हमारे पास रहती है, पर उतना हम जिए ही ये जरूरी नहीं है। हमारे आयु में परिवर्तन भी हो सकता है, समझ गए? वो परिवर्तन संक्लेश आदि के निमित्त से होता है। हमारे यहाँ आयु के असमय में क्षय होने के कुछ विशेष कारण बताएं। विष बेयन रतक है, भय सत्त गहन संक्लेशे न आहार उसासानाम निरोहना छिज्जदे आयु। फिर गिरि पयन परन चरण भंगे ही अनय प्रसंगे ही विभे ही अपमच्चु महादुखम पत्तोसी अनंतो धीरम। कि विष के भक्षण से, रक्त के क्षय से, शस्त्र के आघात से, और एक उसमें दिया संक्लेश से, आहार उच्छ्वास के निरोध से, और अन्याय अनीति के प्रसंग से हमारी आयु छीन होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न रखता है तो वह अपनी वास्तविक जिंदगी जीने में समर्थ हो सकता है, और कोई व्यक्ति बहुत कलुष परिणाम वाला होता है तो उसकी आयु असमय में भी नष्ट हो सकती है। ऐसा शास्त्र का विधान है, पर यह नहीं है कि हमारी आयु बढ़ जाए। आयु बढ़ती नहीं, घट सकती है। 100 वर्ष की आयु वाला अगर उस पर शस्त्र का आघात हो जाए तो 1 सेकेंड में जा सकता है, समझ गए? चलिए। श्री नरेंद्र जी जैन टोंगिया अपनी जानकारी देंगे आगामी सत्र के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अनंत अजमेरा बड़वानी। मुनिषी आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मुनिषी, भावना योग शिविर की जब शुरुआत की थी तो सोचा था कि लगभग 1500 लोग करीब होंगे, लेकिन 2000 हो गए। लेकिन मुनिषी अब इस समय 3000 लोगों से ज्यादा हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी कम से कम 500-700 लोग अभी भी खड़े हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। मुनिषी, इतनी बड़ी व्यवस्था तो हमने की नहीं है, आप ही हमें इसका समाधान दीजिए। मुनिषी, हम क्या करें? देखिए, तो हम हमेशा जानते हैं, हम आयोजकों को बोलते हैं जो टारगेट तुमने रखा उससे 25% तो प्लस करना ही हमारी जन्मपत्री में है, समझ गए? जो भी आयोजन होता है उससे 25% तो प्लस जाता ही है। तो आपने 1.5 को 2 कर दिया था, अब ज़्यादा हो गया तो क्या करे? घटना सुना देता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं आऊँगा और आज मेरे 2 मित्र भी मेरे साथ भोजन करने के लिए आएंगे, तैयारी कर लेना। धर्मपत्नी ने व्यवस्था कर ली। अब क्या हुआ कि आया तो उसके साथ 4 मित्र और आ गए, तो 2 और 4 6। अब धर्मपत्नी घबराई कि क्या करे, अभी अभी खाने का समय था और अब कोई उपाय नहीं। 2 को बुलाया, 6 आ गए। अब ठीक है, उसी में कार्य को राखे किया।
अब वो परोस दिया, परोसने पर एक को मजाक सूची, एक ने कहा भगवान कसम कपड़े दूसरे नहीं तो दाल में डुबकी लगा लेते। दूसरे ने कहा ये सब्जी है कि सब्जी की सब्जी, सब्जी है कि सब्जी की सब्जी। तो उसकी धर्म पत्नी ने कहा, गृहिणी ने कहा क्या बताऊं, मित्रों को बुलाया था, मित्रों को बुलाया था, मित्रों के मित्र आ गए, इसलिए सब्जी की सब्जी बनानी पड़ी। कोई दिक्कत नहीं, भोपाल वाले सब्जी की सब्जी खाने को तैयार हो कि नहीं, है ना? बिल्कुल चिंता मत करना। देखो अभी मुझसे कह रहे थे कि महाराज हमने किट तो 2000 ही बुलाई और एक्स्ट्रा व्यवस्था कर रहे 200-400 और बन जाए, लेकिन दिल्ली से सामग्री आई, लुधियाना से सामग्री आई, यहाँ तत्काल में तो होगी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, भावना योग है। मैंने पंडाल देख लिया, मैदान भी देख लिया। ये ऐसा पेड़ है जिसमें हर पक्षी को सिर छुपाने जगह मिलेगा, कोई को मत रोको। लेकिन एक अनुरोध सबसे कर दो, भाई साहब हम सामग्री अगर नहीं दे पाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, समझ गए? आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और उनसे बोल दीजिए हम किट नहीं दे पा रहे हैं, आप बैठिए, आपको पूरा लाभ महाराज की तरफ से मिलेगा। जो भावना योग लेना चाहते हैं, एक तो केवल ऊपर का डेकोरम है, हमें अंदर के किट को प्राप्त करना है। और उनको आप जो किट दो, अगर आप टी शर्ट नहीं दे पा रहे हैं, जैकेट नहीं दे पा रहे हैं, उनको हमारी साहित्य में से कुछ दे दो, ताकि पढ़ते रहेंगे, आगे करेंगे, वो उनको काम में आएगा। और एक व्यवस्था है, इसी का नाम है सब्जी की सब्जी। पर तुम लोग हैरान परेशान मत करना। मैंने देखा एक जगह विधान चल रहा था, अब शुरुआत थी, उनने 1500 लोगों की व्यवस्था की थी, अब 2500 हो गए और एट द 11th आवर अब वो तुरंत उनने साड़ियों की व्यवस्था की। अब महिलाएं चल बैठे, हमें उस रंग की साड़ी चाहिए, हमें वो साड़ी चाहिए। अब कहाँ से लाए? तो थोड़ा कॉपरेशन तो आप लोगों को करना होगा। इसलिए सभी को बोल रहा हूं, अब तो सब्जी की सब्जी मिलेगी, लेकिन चिंता मत करना, जायका वही होगा, समझ गया? जायका खराब नहीं होगा। आजकल बताऊं रीमेक का कल्चर है ना, रीमेक है ना, तो रीमेक होगा, समझ गए? उसका एक आनंद आएगा, कोई टेंशन मत कीजिए, एक को मना मत करना। जो आए भोपाल की धरती में हो रहा है। मुझे संशय था थोड़ा सा कि नए भोपाल में ये लोग कह रहे हैं क्या होगा, लेकिन भोपाल है, भोपाल में तो लोग उमड़ते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उसने प्रमाणित कर दिया और सब कुछ सुबह देखने को आप सबको मिलेगा। चिंता मत करना, तुम्हारे बाल सलामत रहेंगे। अरहंत मेरा बड़वानी बंधुओं बताना चाहता हूं कि बड़वानी से नेमावर तक गुरुदेव के पद विहार में ये और इनके साथ और चातुर्मास में ये और इनके साथियों का बहुत सक्रिय योगदान रहा था। सारा घर बार कारोबार छोड़ करके लगे रहे। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारा। और उसके बाद कीर्ति कुणाल जैन दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का क्या असर होता है? क्या किसी के अपने लिए अच्छा सोचने या बुरा सोचने से कर्म उदय बदल सकते हैं? देखिए, दुआ और बद्दुआ आपने कर्मोदय से संबद्ध करके बात की। अगर हम कहें तो जब आशीर्वाद का प्रताप मानो तो बद्दुआ का भी मानना पड़ेगा। पर दूसरे दृष्टि से देखें तो मैं कहूंगा ना दुआ का असर है ना बद्दुआ का। आशीर्वाद का भी असर तब पड़ता है जब तुम उसे ग्रहण करते हो, तो बद्दुआ भी तब तुम्हें लगती है जब तुम उससे प्रभावित होते हो। समझ गए? मैं कितना भी आशीर्वाद दूं, कोई कितना भी बड़ा साधक हो, कितना भी बड़ा आशीर्वाद दे, जब तक तुम अंदर से उसे स्वीकार न करो तो आशीर्वाद लगेगा क्या? हाँ, इसी तरह इसे पलट दो, कोई कितनी भी बद्दुआ दे, तुम उस पर ध्यान ही नहीं दो तो तुम्हें लगेगा कैसे? अब इसका विज्ञान बताता हूं। पहले आशीर्वाद का बता दूं, फिर बद्दुआ का बता देता हूं। इसका विज्ञान क्या है? आशीर्वाद क्या है? कल्याणवाचक बात है ना, कल्याणवाचक वचन, जिससे कोई भी व्यक्ति हो
उसके जीवन में जीवन का पथ प्रशस्त हो। आपने हमें नमन किया, हमने आपको आशीर्वाद दिया। अब इस आशीर्वाद से हमारी वेब्ज आपके पास गई, लेकिन इस वेब्ज के साथ आपके अंदर एक सकारात्मकता आई कि मुझे इस कार्य के लिए गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा और आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों में बदलाव आ गया, और उस बदलाव से आपके अंदर के रसायन बदल गए। रसायन बदल गए तो आपके कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो गई। तो जो नहीं होना था वो काम हो गया। तो बदला तो आपका कर्म न, निमित्त क्या बना? आशीर्वाद। पर कब? जब सामने वाले ने ग्रहण किया तब। इसी तरह किसी ने कुछ हमारे विरुद्ध टिप्पणी की, कुछ ऐसी खबर आई, वो हमारे लिए बद्दुआ कर रहा है, मंत्र कर रहा है, तंत्र कर रहा है, काला जादू कर रहा है, बंगाली विद्या कर रहा है। आपने पकड़ लिया, अरे हमारे ऊपर तो कुछ कर दिया, हमारे ऊपर तो कुछ कर दिया, हमारे ऊपर तो कुछ कर दिया। ये नकारात्मकता का भूत आपके दिमाग में बैठ गया। इससे आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से नकारात्मक स्राव प्रकट हुआ, नेगेटिव सिक्रेशन हुआ। उससे आपकी केमिस्ट्री फिर चेंज हो गई, तो कर्म उल्टे हो गए। तो दोनों चीजें हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा, दुआ हो या बद्दुआ, जब तक स्वीकार नहीं करो उसका कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, कीर्ति कुणाल जैन, दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी से अंजू जैन, गुरुग्राम यूनाइटेड ट्रस्टी प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्य। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे जैसे संसारिकता की ओर बढ़ते हैं, दिल कहता है एक जीवन मिला है, इतना बड़ा संसार है, मैं कैसे इसको पूर्ण तरह से प्राप्त कर लूं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, दिमाग बोलता है एक जीवन मिला है, इतना सारा ज्ञान है, उसे प्राप्त कर इस मोह रूपी संसार से कैसे छूटूं। गुरुदेव, बहुत बार ये दो सवाल एक साथ मेरे समक्ष आते हैं, इस वजह से ना तो मैं संसार का हो पाता हूं ना ज्ञान का। गुरुदेव, मेरी इस दुविधा का उपाय बताएं। क्या दिल सही है या दिमाग? क्या दोनों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। दिल कहता है कि इस संसार में ज्यादा से ज्यादा मैं पालूं, और ज्ञान होने के बाद दिमाग कहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पालूं। और जब कभी भी दोनों बातें एक साथ हो तो थोड़ा सा बदल दो। जो बातें दिल में है उसको दिमाग में लगा दो, और जो दिमाग में हो उसे दिल में उतार लो, जीवन बदल जाएगा। समझ गए? जब तक दिमाग कहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पालूं, कुछ नहीं पा पाओगे। जिस दिन तुम्हारे दिल से आवाज़ निकलेगी ये सब बेकार है, सार तो ज्ञान है, मैं ज्ञान पालूं, सब मोह छूट जाएगा, दो द्वंद्व नहीं रहेगा। दिल में संसार और दिमाग में ज्ञान द्वंद्व है, और दिल में अगर ज्ञान हो, दिमाग में संसार आनंद है। कीर्ति जैन, दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी, तैयार रहेंगी अंजू जैन, गुरुग्राम यूनाइटेड ट्रस्टी प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्य। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री। जब किसी व्यक्ति के जीवन में वैराग्य का बीज अंकुरित होता है तो वह लौकिक प्रवृत्तियों से उदासीन होने लगता है। उदासीनता डिप्रेशन का कारण है और वैराग्य हमारे आत्मबल और मनोबल को बढ़ाता है। तो गुरुदेव, एक गृहस्थ अपना इंट्रोस्पेक्शन कैसे करे? देखिए, वैराग्य और उदासीनता में बड़ा अंतर है। वैराग्य क्या है और उदासीनता दो तरह की है। एक वैराग्य प्रेरित उदासीनता और एक संसार से हारे हुए व्यक्ति की उदासीनता। एक उदासी है जो व्यक्ति हताशा से प्रकट होता है, और एक उद्गतम आशा स उदासा, जो आशा से ऊपर उठ गया, ये वैराग्य प्रेरित। वैराग्य प्रेरित उदासीनता में उसकी गतिविधियां बदलती है, उत्साह आंतरिक बन जाता, अंदर का उल्लास होता है जो उसे दूसरी दिशा में प्रेरित करता है। और जो व्यक्ति हताशावश उदास होता है, उसके अंदर का उल्लास और उमंग ही समाप्त हो जाती है, वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए हम अंदर के उल्लास को प्रकट करें। श्री प्रमोद हिमांशु, जो भोपाल के अध्यक्ष हैं पूरी समाज के, बोले आप। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव, मंत्र जाप का क्या महत्व है, और अपने श्रद्धे की उन जैसा बनने के लिए जो 108 बार जाप करते हैं, क्या वो एक भावना योग है, और मंत्र जाप किस तरह से करना चाहिए? देखिए, जाप शब्द का अर्थ दिया, जाप ज और प से बना है। जब बोलते हैं ज से जन्म और प से पाप।
जिससे जन्म और पाप नष्ट हो उसका नाम जाप है। यानी जो हमारे संसार को नष्ट कर दे, जो हमारे पापों को नष्ट कर दे, उसका नाम जाप है। अब एक बार मुझसे सवाल किया गया कि जपने से कर्म कैसे करते हैं। तो जब हम किसी का उच्चारण करते, मंत्रोच्चार करते हैं, तो उससे हमारे अंदर से निकलने वाली जो भाव तरंगे हैं वो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचरण करते हैं और वह ऊर्जा हमारे अंदर की अल्फा तरंगों को परिवर्तित करती है। उस अल्फा तरंगों से हमारे अंतरंग में एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति होती है जो हमारे अंदर के रसायनों को प्रभावित करती है और उससे हमारे कर्म झड़ जाते हैं। आपने पूछा है अपने आराध्य के नाम की जाप उन जैसा बनने के लिए करने में क्या भावना योग है। बिल्कुल, ये एक अच्छा प्रयोग है। अपने आराध्य का जाप तो करना ही चाहिए। उससे हमारे अंदर का समर्पण भाव बढ़ता है, हमारी श्रद्धा बलवती होती है और हमारा वैराग्य पुष्ट होता है। नमस्ते। श्री पारसमल जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे विनय पदारथ भिंडर। नमस्ते महाराज जी। मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जैन धर्म और दर्शन। मेरी एक शंका है कि जो हमारी आत्माएं हैं ये कहाँ से आती है। ये कहा जाता है कि निगोद से आती है, मूलतः ये कहाँ से उत्पन्न होती है और जब उत्पन्न होती है तो फिर क्या ये कर्म बंध सहित उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति ने एक बच्चे से सवाल किया, एक संत ने। दिया जलाया, पूछा ये ज्योति कहाँ से आई। दीपक जलाया, पूछा ज्योति कहाँ से आई। उस बच्चे ने दीपक को बुझाया, बोला ज्योति कहाँ गई। दिया जलाया, ज्योति कहाँ से आई। उसने ज्योति बुझाई, बोला ज्योति कहाँ गई। बोले जहाँ ज्योति गई वहीं से ज्योति आई। आत्मा न कहीं से आई है न कहीं जाएगी, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। समझ गए इसे। हाँ, कर्म बंध सहित रहती है। अनादि से कर्म बंध सहित ही रहता है। ये बताओ घी काय में मिलता है। दूध में। तो दूध में किसी ने घी को मिलाया क्या। जब भी दूध पाया जाता है तो घी सहित ही पाया जाता है ना। घी जब भी मिलता है तो दूध सहित, दूध जब भी मिलेगा घी सहित होगा ना। ऐसी आत्मा जब भी मिलेगी तो कर्म सहित मिलेगी और जब एक बार उस कर्म का निवारण कर ले तो परमात्मा हो जाएंगे। चलिए, मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री संयम जैन, अध्यक्ष तारंतर इंटरनेशनल ग्रुप भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन स्मृति इंद्रपुरी भोपाल। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जन्मदिन के अवसर पर मुनिश्री, मैं यह चाहता हूँ कि मैं अपना जीवन समाज सेवा और जीव दया के लिए समर्पण कर दूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुनिश्री। ओम। हाँ, बोलिए। दूसरा, यह साकेत नगर BHEL क्षेत्र मंदिर है। यहाँ पर सभी संप्रदाय के हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, तारणपंथी, सब यहाँ पर पदाधिकारी हैं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए या मिसाल कायम हो कि सभी मंदिर के पदाधिकारी। सवाल करो भाई। यही सवाल है मुनिश्री। ओम। क्या करते हो, बैठो। चलिए आशीर्वाद, समय खराब नहीं करो। दूसरे को बोला। श्री संजय जैन स्मृति इंद्रपुरी भोपाल। उसकी नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, बचपन से सुनते आए हैं मन लगा के पढ़ो, बड़े हुए तो मन लगा के काम करो, मन लगा के बिजनेस करो। कभी कुछ गलती हो जाती है तो सुनने में आता है कि तुम मन लगा के काम नहीं करते। अभी आपका 7, 8, 9 तारीख को ये जो भावना योग प्रशिक्षण शिविर के ऊपर मैंने कुछ लोगों को एक प्रशिक्षक के रूप में बोला कि आप सब आए। उसमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा हमारा मन नहीं लगता। चूंकि मैं उनको एक आध्यात्मिक दृष्टि से या योग की दृष्टि से उसका महत्व नहीं समझा पाया। मैंने उनसे ये कहा कि आप केवल 7, 8, 9 को ज्वाइन करें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर में ये जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके भी प्रश्न होते हैं। व्यवसाय में, धर्म में, सब जगह मन की ही बात होती है। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा है गुरुदेव, ये मन आखिर है क्या? क्या ये हमारे शरीर का कोई अंग है या हमारे मस्तिष्क में उपजी हुई कोई जटिलता है जिस पे अंकुश पाना ही मन कहलाता है? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरे मन में सवाल आ रहा है कि मन है क्या। कहाँ आ रहा है? मन है क्या। मन को लेकर के काफी अध्ययन हुआ। भारतीय तत्व चिंतकों ने तो मन का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया। पश्चिम के लोगों ने भी मन पर काफी गंभीर विश्लेषण और अनुचिंतन किया।
और अब एक सवाल आया, अभी 4 दिन पहले मेरे पास एक साइकेट्रिक आया था और उसने कहा मैं मन पर ही अध्ययन कर रहा हूं। हम सबके बीच ये बात आ रही है कि हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं, मेडिसिन देते हैं उसका इफेक्ट होता है। मन संबंधी रोगों से ग्रसित लोगों के लिए भी हम दवाइयाँ देते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, तो कोई ना कोई ऑर्गन होना चाहिए। तो मन का ऑर्गन क्या है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे मन की जो स्थितियां होती है, हमारे अंदर के जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं वो मन से संबद्ध होते हैं। उन्होंने मन के 3 ऑर्गन बताए हैं, मैं जो जिसे आप साइंटिस्ट मान रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। मूड, थॉट्स और इंटेलेक्ट के रूप में हमारा जो मूड है, हमारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, और हमारे जो बुद्धि इंटेलेक्ट है, उनको उन्होंने मन से संबद्ध किया। इस दिशा में काफ़ी काम हो रहे हैं। वो चेन्नई से आए थे मेरे पास, मैंने उन्हें मार्गदर्शन दिया और कहा ये सब बातें हमारे दर्शन में है। हमारा अंदर का मन क्या है? जो उन्होंने सबसे पहला बात कही कि हमारे न्यूरॉन्स से संबंध है मन का, तो हमने कहा ये जैन दर्शन कहता है, और हमारा जैन दर्शन कहता है कि हमारे आत्मा के जितने भी संवेदक ग्रंथियाँ वो सब मन से ही क्रिएट होती है। नख से शीश तक प्रत्येक आत्म प्रदेशों में मन है। मन का कोई नियत स्थान नहीं है, नियत विषय नहीं है, लेकिन मन सबको जान सकता है, सबको ग्रहण कर सकता है। आपने जो मूड, थॉट्स और इंटेलेक्ट से मन को जोड़ा, हमारे यहाँ यही बात कही गई। हमारे अंदर हर पल की जो विचारणात्मक परिणति, हमारा जो भाव है, हमारा जो विचार है और हमारी जो स्मृतियाँ हैं, वो सब मन से संबद्ध है। और इस शक्ति को क्रियान्वित करने वाला जो है वो है हमारी आत्मा। तो मन हमारे भाव का, मन हमारे विचार का और मन हमारी बुद्धि का ही एक रूप है। इसे बदला जा सकता है, इसे परिष्कृत किया जा सकता है और इसे निखारा जा सकता है। तो मूड बदलना, विचारों को परिष्कृत करना, मोड़ना और स्मृति या बुद्धि को में निखार लाना, यही हमारी साधना है। भावना योग उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मन क्या है, तो हमारे अंदर के भाव, विचार और बुद्धि मन की ही परिणति है। गुरुदेव, आप जो 2 ग्लैंड्स के बारे में बोलते हैं, क्या इनकी रासायनिक आपस की प्रतिक्रियाओं से भी मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है? न्यूरॉन्स से जो मन का संबंध होता वही है। आप थोड़ी प्रतीक्षा करिए जी, भावना योग में इसकी भी विस्तृत चर्चा होगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्री संजय कल्पना जैन, BSNL, साकेत नगर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी अपने स्तर पर पूर्ण मेहनत करके परीक्षा के प्रथम या द्वितीय स्तर पार कर लेते हैं पर अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं या कभी असफल भी हो जाते हैं, तो उनके अभिभावक, माता पिता उनको किस तरह से मोटिवेट करें कि वो पुनः दृढ़ संकल्पित होकर अपने मार्ग में आगे बढ़ें? आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो आप उन्हें सबसे पहले तो इस बात के लिए प्रेरित करो कि बेटा सर्वश्रेष्ठ पाना है तो सर्वश्रेष्ठ दो। अपना सर्वोत्कृष्ट लगाओगे तभी सर्वोत्कृष्ट पाओगे। अपनी तरफ से कोई कमी न करो। पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद यदि उसे वांछित परिणाम न मिले, वांछित परिणाम न मिले, तो आप उसे थोड़ा सा इनकरेज कीजिए, उसे हताशा से बचाइए कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया, अच्छा प्रयास किया, परिणाम नहीं आया, कोई बात नहीं। लोगों का तो प्री में ही सिलेक्शन नहीं होता, कम से कम तू प्री में निकले हो या मेंस तक चले गए हो, इंटरव्यू पे गए हो तो वापस आ गए, ऐसा होता है। लेकिन घबराओ नहीं। कल ही मेरे पास एक युवक आया, वो बहुत हताश था, परिवार का बैकग्राउंड बहुत साउंड था, वो CA के 7 अटेम्प्ट कर चुका, सेलेक्ट नहीं हो पाया, बहुत हताश था। मैं क्या करूं? हमने कहा कुछ नहीं करो, CA नहीं बन पाए, CA को पालने वाला बन जाओ।
क्या बात हो गई? एक ही जगह थोड़ी, बंद दरवाजे को मत देखो, खुले द्वार को देखो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ सैकड़ों सीए काम करते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान चलाते हैं, और जो अंडर ग्रेजुएट है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स को ही देख लो। बिल गेट्स के पास क्या है? बिल गेट्स ग्रेजुएट भी नहीं है, पता है आपको, और सारी यूनिवर्सिटी टॉपर को पालता है, लाखों। तो क्या है? इसलिए कभी हताश मत होइए। सबसे बड़ी बात, बच्चों को मन मस्तिष्क में पहले ये अंकित करना चाहिए कि मुझे क्या करना है, और दूसरी बात, यदि उसमें सफल ना हो तो उनसे कहना चाहिए तो होना ही था। अगर ऐसा हो भी जाए तो घबराओ नहीं, एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा दरवाजा खुलता है, हम उस दिशा में आगे बढ़े। नमस्ते महाराज। बंधुओं, आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सतना के शह प्रांत कार्यवाह एवं प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री उत्तम बनर्जी यहाँ उपस्थित हैं, जो गुरुदेव के सतना से जो आए हैं, गुरुदेव के दर्शनार्थ। और मैं आपको बताऊं कि जब गुरुदेव का सन 2004 में वहाँ चातुर्मास हुआ था, तो उसको ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने में आपकी बड़ी कर्मठ भूमिका रही थी। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, वो कृपया पधारें, बता, और कमेटी से अनुरोध करूंगा कि उनका भाव भी ना सम्मान करें। आ जाइए श्री उत्तम बनर्जी साहब। बंधुओं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इनके कर्मठ नेतृत्व में सतना में रामायण गीता ज्ञान वर्षा का एक ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ संपन्न, जिसमें 25,000 से ज्यादा जनता एकत्रित हुई। आज तक सतना के इतिहास में किसी धार्मिक सभा में इतनी गैदरिंग नहीं हुई है, ये इनका प्रचार। और गुरुदेव की जो प्रस्तुति थी मेन, तो उसमें वो आकर्षक था जो आज तक वो सतना के इतिहास में लोग स्मरण करते हैं और गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बड़ी प्रतीक्षा से। इसी के साथ नशा मुक्ति और व्यसन मुक्ति का आंदोलन भी इनके प्रयास से चला, जो हजारों युवकों ने, लोगों ने वहां पर नशा मुक्ति और व्यसन मुक्ति का संकल्प गुरुदेव की प्रेरणा से लिया, जो सतना के इतिहास में अविस्मरणीय प्रसंग बना हुआ है। ऐसे कर्मठ नेतृत्व का जितना सम्मान किया जाए, कम जोरदार करतल ध्वनि से बंद हो, आप इनका अभिनंदन कर दीजिए। और मैं उत्तम बनर्जी साहब से अनुरोध करूंगा कुछ अपनी बातें यहाँ रख दें। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रमेश कौशल, अयोध्या नगर भोपाल। पूज्य गुरुवर के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। पूज्य गुरुवर, आपने सन 2014 में सन 2004 में सतना नगरी में जो सामाजिक सद्भाव की अलग जगाई थी, आपके आशीर्वाद से पिछले 15 वर्षों से आज सतना नगर ऐसा है कि वहाँ किसी भी प्रकार का समाज हो, लगभग 165 जाति बिरादरी मत पंथ संप्रदाय, वो सब एक साथ मिलकर और रामनवमी के दिन बहुत भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें सकल जैन समाज का भी बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है। और जो सतना जैन समाज के अध्यक्ष इंजीनियर रमेश जैन जी, वो हमारे कोर टीम के सदस्य हैं और बड़े आगे बढ़ के, और हमारी एक मीटिंग जरूर जैन मंदिर में होती है जब हर साल। तो ये एक जैन समाज के साथ लगाव है मेरा, और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ मुनिवर। और एक प्रश्न खड़ा होता है कि अभी जो पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है कि हम अपने भाई बंधुओं को अपने देश में अपना नागरिक बनाना चाहते हैं, और उसके लिए जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, और वो जो विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे भाई बंधु हैं और हमारे ही डीएनए के हैं। लेकिन ये सद्भावना की जो अलख आपने सतना में जगाई थी, आपके आशीर्वाद से सतना में किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं पैदा हुआ, लेकिन बाकी पूरे देश में जो अलगाव दिख रहा है उसके में सद्भाव पैदा करने के लिए हम लोगों को और क्या प्रयास करना चाहिए, यह मार्गदर्शन मैं चाहूंगा गुरुवर कृपया करें। नमस्ते गुरुवर। अलगाव कहीं नहीं है, अलगाव कराया जा रहा है, और जो लोग अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल ये जो कुछ भी निर्णय है, इस निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लेकर के किसी को तकलीफ हो। लोगों को तथ्यात्मक तरीके से बात समझाने की ज़रूरत है। अब धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें कम होगी। पर ये भारत है, भारत में हर चीज़ में राजनीति जुड़ जाती है, और जब किसी भी प्रसंग में राजनीति आती है तो फिर उसमें राष्ट्रहित गौण होकर राजनीतिक हित लोग प्रमुख बना लेते हैं। हमें हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी लोग राजनीति के क्षेत्र में अपना राजनीतिक हित साधे, पर राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। और ये जो निर्णय है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। हम लोगों को इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। और
मैंने पहले भी इस विषय में प्रकाश डाला, इसलिए ज़्यादा बोलने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं समझता, पर इतना ही कहूँगा, सबको सन्मति दे भगवान। प्रणाम गुरुवर। श्री रमेश कौशल, अयोध्या नगर भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर महेंद्र जैन, रेलवे, साकेत नगर भोपाल। महाराज श्री कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मैं स्वतंत्र सैनी परिवार से हूँ, मेरे दामाद कर्नल हैं आर्मी में, दोनों परिवार की ओर से नमोस्तु आशीर्वाद चाहते हैं महाराज। हाँ। और महाराज जी जैन समाज के 10% गरीब वर्ग से मैंने 20 साल से देख रही हूँ को वो बेचारे 5% गरीब वर्ग पूजा अभिषेक 20-20 साल से कर रहे हैं, पर वो वहीं की वहीं स्थिति है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। जी महाराज। अमीरी गरीबी का धर्म और अधर्म से संबंध नहीं है। जी। समझ गए? जी महाराज। धर्म और अधर्म से अमीरी गरीबी का संबंध नहीं है, व्यक्ति की अपनी प्रतिभा, उसके साथ जुड़े संयोग, उसके संपर्क, उसके लिंक से संबद्ध है। जी। लोग पूजा अर्चा करके भले गरीब हों पर प्रसन्न जरूर दिखेंगे। जी। और धर्म से दूर रहने वाले लोग भले संपन्न हों पर तनाव में जरूर नजर आएंगे। ये बिल्कुल सही है महाराज जी। बस इसी को पकड़ लो। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। हाँ, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करके मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। शंका समाधान।